आज हम लोग देखेंगे एमालगमेशन का टाइप्स, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। अकाउंटिंग फॉर amalgamation in the books of purchasing company। amalgamation in the nature of मर्जर हो सकता है, और एमालगमेशन दो तरह का एमालगमेशन हो सकता है। एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस, एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस। अब देखते हैं एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर क्या है। एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होने के लिए कुछ कंडीशन दिया हुआ है, 5 कंडीशन दिया हुआ है। ये 5 कंडीशन को हम लोग फुलफिल अगर किया तो ये एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कहलाएगा। कंडीशंस, कंडीशंस टू बी फुलफिल फॉर amalgamation। Amalgamation in the nature of merger। पहला कंडीशन है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, all the assets and liabilities of the transferor company after amalgamation become assets and liabilities of the transferee company। सारा एसेट्स और लाइबिलिटी जो कि ट्रांसफर कंपनी का था
एमलगमेशन के बाद सारा एसेट्स एंड लाइबिलिटी ट्रांसफर ही का होना पड़ेगा, कुछ भी छोड़ नहीं सकेगा, सब एसेट लाइबिलिटी ले जाना पड़ेगा। एंड नंबर 2, इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर का क्या होगा? Equity share holding not less than 90% of the face value. Equity shareholder holding not less than 90% of the face value of the share, of the face value of the share become shareholder of the transferee company, shareholder of the transferee company. Number 3, consideration to the equity shareholder. The consideration for the amalgamation receivable by those equity shareholders of the transferor company, by those equity shareholders who agreed to become equity shareholders of the transferee company shall be or is discharged by is discharged only by SIF, only by equity share, only by issue of
equity share of the transferee company, except that except that cash may be paid for fractional in respect of for paid for the fractional part paid in respect of fractional shares. कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस, तो अभी तक हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए। एक हो गया एसेट एंड लाइबिलिटी, इक्विटी शेयर होल्डर का क्या होगा, 90% इक्विटी शेयर होल्डर एग्री होना पड़ेगा टू बिकम द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। फिर इक्विटी शेयर होल्डर जो एग्री हुआ है ट्रांसफरी कंपनी का शेयर होल्डर बनने के लिए, उनको हम लोग जो पेमेंट देंगे ओनली इक्विटी शेयर होल्डर में ही देंगे, एक्सेप्ट कि अगर फ्रैक्शनल शेयर है किसी को तो हम लोग उसका अगेंस्ट में कैश देंगे। नंबर 4, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। The business of the transferor company will be business of the transferor company is intended to be carried on by the transferee company after amalgamation. Number 5, book value of assets and liability. No adjustment is intended to be made. No adjustment is intended no adjustment is intended to be made to the book values of assets and liabilities to the made to the book values of
assets and liabilities of the transferor company when they are incorporate when they are incorporated in the books of transferee company, except to ensure uniformity of except to ensure the uniformity of accounting policy. The uniformity accounting policies. तो 5 पॉइंट देखा। पहला कंडीशन है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। सारा एसेट्स और लाइबिलिटी जो है ट्रांसफर कंपनी का, वो आफ्टर एमलगमेशन एसेट्स एंड लाइबिलिटी हो जाएगा ट्रांसफरी कंपनी का। इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर का क्या होगा? इक्विटी शेयर होल्डर का 90% ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी हैज टू बी इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है। उसके बाद कंसिडरेशन टू द इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग जो एग्री होगा शेयर होल्डर बनने के लिए ट्रांसफरी कंपनी का, उनको हम लोग सिर्फ इक्विटी शेयर ही देंगे। अगर कुछ फ्रैक्शनल शेयर बचता है, फ्रैक्शनल पार्ट निकलता है, तो उसके लिए कैश दिया जाएगा। उसके बाद आ जाता है, ये हो गया कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। ट्रांसफरर कंपनी का जो बिजनेस है उसको ट्रांसफरी कंपनी कैरी करेगा। और बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, बुक वैल्यू में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। जो बुक वैल्यू है ट्रांसफरर कंपनी का, वही सेम वैल्यू पे ट्रांसफरी कंपनी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेगा। ठीक है। तो और ये अगर 5 कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, ये 5 कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होता है, 5 में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, देन दिस मेथड इज कॉल्ड amalgamation in the nature of purchase. If any of the above conditions is not fulfilled or satisfied, the amalgamation is said to be amalgamation in the nature of purchase. इसको नोट करेंगे सारा कॉपी में, सारा नोट्स को। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी अंडर 2 मेथड।